अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ कोयम और आप देख रहे हैं राइजिंग कश्मीर। अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी यूटी चीफ रविंदर रैना साहब। रविंदर रैना साहब से हम बात करेंगे करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो कश्मीर में है। रविंदर रैना साहब, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी की तरफ से कश्मीर में कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, जो अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे ये कह रही हैं कि बीजेपी ने पहले से ही यहाँ पे हार मानी है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत तरीन सियासी जमात वादी कश्मीर में है। हमारा ज़बरदस्त तंजीमी नेटवर्क पूरे कश्मीर में है। जिस तरीके से मोदी हुकूमत ने डेवलपमेंट में के काम किए हैं, जिस तरीके से मोदी साहब ने गरीबों, मजलूमों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों की खिदमत की है, आज वादी कश्मीर के हर शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड है। हर एक गरीब को फ्री राशन है। गरीब लोगों को जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी, उनको मकान बनाकर उनकी खिदमत का काम मोदी साहब ने किया। जो हमारी बहनें हैं उनको मान सम्मान मोदी साहब ने दिया। लाडली बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स लॉन्च की। काश्तकार किसानों के खाते में 6-6 हज़ार, गरीबों को हज़ार पेंशन, गरीब लोगों को फ्री गैस के सिलेंडर कनेक्शन। और कश्मीरी लोग हों, गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, हर शख्स के साथ इंसाफ मोदी साहब ने किया। आज वादी कश्मीर में अमन, खुशहाली, भाईचारा, अमन सबसे बड़ी बात ये मोदी हुकूमत की देन है। कश्मीर का बच्चा बच्चा बीजेपी के साथ है। हमने बड़ी मजबूती के साथ, मेहनत के साथ, कश्मीर के गांव हो या शहर हो, आज हर जगह बीजेपी का परचम बुलंद है। और आज बीजेपी एक ज़बरदस्त सियासी ताकत के रूप में वादी कश्मीर में उभर के आई है। यकीनन हम चाहते थे, मैं चाहता था कि हम बीजेपी के मैंडेट के ऊपर यहाँ इलेक्शन लड़े। हम चाहते थे बिलखुसूसन जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज के प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्टर इंचार्जेस हैं, पोलिंग बूथों के प्रेसिडेंट साहिबान हैं, सब चाहते थे कि यहाँ कमल के निशान पर बीजेपी अपने मैंडेट के ऊपर इलेक्शन लड़े। लेकिन इलेक्शन दो तरीके से आदमी लड़ता है, एक सिर्फ नाम के लिए लड़ना और एक जीतने के लिए लड़ना। मैं समझता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत तरीन यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की तंजीमी ताकत है, जो एक सैलाब बीजेपी के वर्करान का है। बीजेपी जो फैसला करेगी, जो हमारा वर्कर फैसला ले लेगा, उसको जीत में तब्दील करने की ताकत हमारा वर्कर रखता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द हम इस पर फैसला ले लेंगे। मैं तमाम वर्करों से मिल रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन पार्लियामेंट का इलेक्शन है, हम ये फैसला ले लेंगे कि बीजेपी का वर्कर किसके साथ यहाँ चलेगा और किसकी सपोर्ट में उतरेगा। तो अभी अगर कमल नहीं खिलेगा, क्या हल खिलेगा या सेब खिलेगा, कौन खिलेगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ऐसा कोई शख्स जो खिदमत खलक और हब्बुल वतनी के जज्बे से काम करता हो, ऐसा कोई शख्स जो लोगों का खादिम हो, जो लोगों के दुख सुख खुशी गमी में लोगों के साथ उठता बैठता हो, और जो अमन, खुशहाली और भाईचारे की बात करता हो, ऐसा कोई शख्स अगर यहाँ से जीत के मेंबर पार्लियामेंट बनता है कि जिसके दिल में लोगों के लिए दर्द है, ऐसा कोई एमपी का कैंडिडेट जो लोगों की बेहतरी के लिए मस्कीनों, गरीबों, ज़ईफ़ों, यतीमों और बेसहारा लोगों का खादिम बन के काम करने का जज्बा रखता हो, अगर ऐसा कोई शख्स जीतता है तो यकीनन यहाँ के लोगों की भलाई होगी और यहाँ के लोग ऐसे ही किसी शख्स को यकीनन जिताएंगे। तो आपके पास बहुत कम है, कितना टाइम लगेगा आपको ये डिसाइड करने में कि कौन सही है? नहीं, इसके लिए हमारे वर्कर्स जो है वो मैं लगातार उनसे सलाह मशवरा कर रहा हूँ, राय ले रहा हूँ, और काफ़ी हद तक जो है हम अपने आने वाले जो वादी कश्मीर के मिशन, जो बीजेपी का मिशन कश्मीर है, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं।
तो कल उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि वो अभी भी रेस्टोरेशन ऑफ जो आर्टिकल था वो इलीगल था, वो अभी भी उसके खिलाफ मतलब वोट मांगेंगे लोगों से, उसके खिलाफ और भी कुछ पार्टीज हैं। तो आप क्या देखिए, जब हमारे मुल्क के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर तनकीद करना मैं ठीक नहीं समझता। मैं खुद अपने मुल्क का एक इज़्ज़तदार शहरी हूँ और मैं अपने मुल्क के आइन की इज़्ज़त करता हूँ। हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सबके सामने आया है, मैं उस पर कोई बयानबाजी या उसके बारे में कुछ नहीं कहता। 2014 से आप हर एक चीज़ दावे पे लगा रहे हैं, मतलब आप हर कुछ कर रहे हैं, लोगों को गोल्डन कार्ड दे रहे हैं, सब सर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी यहाँ पे इतनी मजबूत नहीं दिख रही है जितनी दिखनी चाहिए। वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 7 म्युनिसिपल कमेटीज जो वादी कश्मीर के अंदर थी, बलदियाती इलेक्शंस में वहाँ हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे। हमारे बीडीसी बीजेपी के मैंडेट के ऊपर जीत के आ गए। 3 डीडीसी के मेंबर, एक पुलवामा से, एक श्रीनगर से और एक बांडीपुरा के गुरेज से बीजेपी के मैंडेट के ऊपर जीत के आ गए। कमल का फूल ढल झील में तो खिलता ही है, लेकिन सियासी कमल का फूल अब वादी कश्मीर के लोगों के दिलों में खिल रहा है। वोट जीतने की तो सियासत सब करते हैं, वोट जीतने की कोशिश तो तमाम लोग कर रहे हैं। हम लोगों के दिल जीतने निकले हैं, दिल जीतने। हमें लोगों से मोहब्बत है। कश्मीर के लोग मुल्क के, इंसानियत के, जमहूरियत के वफादार लोग हैं और मुझको वादी कश्मीर के लोगों से दिल से मोहब्बत है। आज नहीं तो कल बीजेपी यहाँ मैदान में उतरेगी, आज नहीं तो कल हमारा मैंडेट असेंबली के इलेक्शंस में, डीडीसी, बीडीसीज, बलदियाती इलेक्शंस में आ जाएगा। और केवल पार्लियामेंट का इलेक्शन यहीं सब कुछ खत्म नहीं होता जनाब। आने वाले सालों में आप देखेंगे पूरे वादी कश्मीर में कमल का फूल होगा, क्योंकि जो मोदी साहब ने काम किए हैं, जो गरीबों की खिदमत की है, जो आज वादी कश्मीर में अमन है, ये मरकजी हुकूमत की देन है। एक दौर होता था कि वादी कश्मीर साल के 12 महीनों में से 8-8, 10-10 महीने बंद होता था। हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे, बाजार बंद, सड़कें बंद होती थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एक दौर में बिल्कुल बंद होती थी, सड़कों सुनसान होती थी। लेकिन आज बाजार खुले हैं, बाजारों में चहल पहल है, सड़कों पर रौनक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में बच्चे पूरे इज्जत के साथ जाते हैं, वापस अपने घरों में आते हैं। आज 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट पिछले साल वादी कश्मीर में आया। G20 का एक बड़ा कन्क्लेव समिट श्रीनगर में हो गया। आज पूरी दुनिया में वादी कश्मीर की खुशहाली की बात होती है। जब यहाँ बंद होता था, जब हड़ताल होती थी, तो नुकसान किसका होता था? कश्मीरियों का नुकसान होता था। यहाँ जब सड़कें बंद होती थी तो किनका नुकसान होता था? कश्मीरियों का नुकसान होता था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद होते थे तो कश्मीरी बच्चों की पढ़ाई मुतासर होती थी, बच्चों को नुकसान होता था। जब बंद काल हड़तालें, पत्थर, गोली चलती थी तो यहाँ डेवलपमेंट कराना मुश्किल होता था। आज ना हड़ताल है, ना बंद का कैलेंडर है, ना पत्थरबाजी है, ना बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर है। आज सब अमन, खुशहाली, प्यार, मोहब्बत और यकजहती है। आज कश्मीर में खुशहाली है, ये हमारी हुकूमत की देन है। और हम आगे भी इसी प्यार, मोहब्बत, इखलाक के साथ हम काम करेंगे, सबकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। सिर्फ सियासत में वोट लेकर यहाँ सियासत करना हमारा मकसद नहीं है। लोगों की खिदमत करना, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना, गरीबों, ज़ईफ़ों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों की खिदमत करना, ये हमारा मिशन है, ये मोदी हुकूमत का मिशन है। और यही कारण है कि आज हमारे कश्मीरी भाई बहन हों, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी कबीला हो, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब अमन की, खुशहाली की, यकजहती की, प्यार, भाईचारे की बात करते हैं और सब
मोदी हुकूमत की बात करते हैं। आप कश्मीर से लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपका फोकस अब पूरा शिफ्ट हो गया जम्मू पे? तो वो जो 43 की 43 सीटें आप असेंबली में आज भी मैं वादी कश्मीर में हूँ, आज भी साउथ कश्मीर हो, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान हो, पुलवामा हो, श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल हो या बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा हो, मैं वादी कश्मीर के कोने कोने में और हर शख्स से मिलता हूँ, लोगों का खादिम हूँ। मैं केवल वोट की सियासत के लिए काम नहीं करता, मैं लोगों की खिदमत के लिए काम करता हूँ। मैं लोगों का, अवाम का खादिम हूँ, गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों का मैं खादिम हूँ। मैं गरीबों का लीडर हूँ, गरीबों का, बेसहारा लोगों का खादिम हूँ, यतीमों और मस्कीनों का लीडर हूँ। मेरा काम है खिदमत खलक के और हब्बुल वतनी के जज्बे से काम करना। मैं नबी रहमत साहब के उस फरमान को मानता हूँ जिसमें नबी रहमत साहब फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में खिदमत खलक का जज्बा और हब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए। उस जज्बे से काम करने वाला शख्स हूँ। तो रिसेंटली आपने कहा था अगर कमल नहीं खिला तो बैट खिला, तो आप उस पर क्या टिप्पणी करना चाहोगे? नहीं, बैट का जिक्र, बैट बॉल का जिक्र किया था, वो मैंने किया था कि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ और जब मुझे सियासत में फुर्सत मिलेगी तो सियासत में जब फुर्सत मिलेगी तो आदमी क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा, खेल खेलेगा। तो जो क्रिकेट का खिलाड़ी है वो क्रिकेट खेलेगा। तो कल सजाद लोन साहब की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है कि जहां पे जो OJW वर्कर्स हैं उनमें जो 50% लोग हैं वो पॉलिटिकल रहे हुए, क्या बीजेपी उस लिस्ट को रिविजिट करेगी जो उसमें बेगुनाह लोग हैं उनको बख्शा जाएगा? देखिए, सजाद लोन साहब की क्या पॉलिसी है या उमर अब्दुल्ला साहब की क्या पॉलिसी है या और किसी की क्या पॉलिसी है या किसी ने क्या बयान दिया है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना मिशन है, मिशन गरीबों की खिदमत। मेरा मिशन है मस्कीनों, ज़ईफ़ों, यतीमों और बेसहारा लोगों की खिदमत। मैं अमन और खुशहाली के लिए और खिदमत खलक के लिए काम करने वाला शख्स हूँ और इसी मिशन से हमेशा काम करता रहूँगा। ये थे मेरे साथ बीजेपी यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब, जिसका साफ तौर पर यह कहना है कि उसकी पार्टी उसी को सपोर्ट करेगी, जो वर्करों का फैसला होगा वो उसी फैसले के साथ जाएंगे। तो आगे हम देखते रहेंगे कि आगे आने वाले दिन महत्वपूर्ण है उस इलेक्शन के लिए कि बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा, वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आप देखते रहे राइजिंग कश्मीर, आतिफ कोयम के